दिल्ली की एक जगह जो सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक पहचान है। और हाल ही में इसी जगह को लेकर एक खबर उड़ी कि यह हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो आज हम इसी उलझी हुई कहानी के हर एक तार को सुलझाएंगे, ये समझने के लिए कि सरोजनी नगर की असली कहानी आखिर है क्या। तो हुआ ये कि कहानी शुरू होती है कुछ चौंकाने वाले वीडियो से। बुलडोजर चल रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं और एक ही खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही थी। हर किसी की जुबान पर, हर सोशल मीडिया फीड पर बस एक ही सवाल था, क्या सरोजनी नगर मार्केट सच में हमेशा के लिए बंद हो गया है? एक तरह का तूफान आ गया था ऑनलाइन। मई 2025 में फोन की स्क्रीन्स पर जो वीडियोस चल रहे थे वो तो जोर जोर से यही कह रहे थे कि हाँ, बंद हो गया है। ऐसा लग रहा था मानो एक पूरे युग का अंत हो गया हो। और इस सारे हंगामे के पीछे का जो असली नंबर था वो था 150 से 200। लेकिन रुकिए, ये तोड़ी गए दुकानों का नंबर नहीं था, ये था उन अवैध ढांचों का नंबर जिन्हें अधिकारियों ने हटाया था। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये समझने के लिए कि ये सब आखिर हुआ क्यों और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। कैसे एक साधारण सी कॉलोनी आज लाखों लोगों के लिए एक फैशन डेस्टिनेशन बन गई। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन 1950 के दशक में इस जगह का नाम सरोजनी नगर नहीं बल्कि विनय नगर हुआ करता था। इसे बसाया गया था विभाजन के बाद आए शरणार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को एक नया घर, एक नई शुरुआत देने के लिए। तो इसका सफर देखिए। 1950 के दशक के विनय नगर से इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के सम्मान में बदला गया। 90 का दशक आते आते ये एक्सपोर्ट सरप्लस फैशन का गढ़ बन गया। और आज तो जीने ने इसे सोशल मीडिया का सुपरस्टार बना दिया है। तो आखिर ऐसा क्या है सरोजनी नगर में? इसे अल्टीमेट फैशन हैक क्यों माना जाता है? इसकी सफलता का राज क्या है? जैसा कि इंडिया टुडे की एक लाइन इसे बहुत अच्छे से बताती है कि कई नौजवानों के लिए यहां से शॉपिंग करना ज़ारा और H&M से भी बड़ा फ्लेक्स है। मतलब ये सिर्फ सस्ते कपड़ों की बात नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक स्टाइल स्टेटमेंट है। और कीमतों की तो बात ही क्या करें, वो तो अपने आप में एक अलग कहानी है। सोचिए, बस 50 रुपए से टॉप्स और दूसरी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये सच में कमाल है। जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है सरोजनी नगर, दाम एकदम कम, वैरायटी की कोई लिमिट नहीं, और वो जो स्ट्रीट क्रेड वाली फीलिंग है वो अलग। और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े हाई स्ट्रीट ब्रांड्स, ऊंची कीमतें और उनका चुना हुआ कलेक्शन। तो कई लोगों के लिए चॉइस बिल्कुल साफ है। तो ये सक्सेस का फॉर्मूला है क्या? देखिए, ये पूरा खेल टिका है एक्सपोर्ट सरप्लस माल पर। मतलब वो कपड़े जिनमें छोटे मोटे डिफेक्ट्स होते हैं, जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता, और उन्हें यहां अविश्वसनीय रूप से कम दामों पर बेचा जाता है। इससे होता यह है कि शॉपिंग एक खजाना खोजने जैसा एडवेंचर बन जाती है। और फिर आते हैं फैशन हॉल वीडियोस जो इसे वायरल कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस चकाचौंध के पीछे, काउंटर के उस पार एक और कहानी भी है जो हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं होती। हाँ, ये जो इतनी चहल पहल और रौनक है ना, इसका एक दूसरा थोड़ा अराजक पहलू भी है। और वो है लगातार बढ़ता हुआ अतिक्रमण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी। और ये एक ऐसा चक्कर है जो चलता ही रहता है। होता ये है कि दुकानदार अपनी दुकानें पैदल चलने की जगह तक बढ़ा लेते हैं। इससे लोगों के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है, भीड़ बढ़ती है और सेफ्टी का खतरा पैदा होता है। फिर अधिकारी आते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, सब ठीक लगता है, पर कुछ ही समय बाद कहानी फिर से वहीं पहुंच जाती है। तो चलिए अब वापस आते हैं मई 2025 की उन घटनाओं पर और समझते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और इसका नतीजा क्या निकला। तो अफवाह क्या थी और सच्चाई क्या थी? अफवाह उड़ी कि पूरा का पूरा बाजार ही तोड़ दिया गया। सच्चाई कि 150 से 200 अवैध कब्जे हटाए गए थे। अफवाह थी कि सरोजनी अब हमेशा के लिए बंद। सच्चाई, बाजार पूरी तरह से खुला है और काम कर रहा है। और हां, ये कोई अचानक से हुई कार्रवाई नहीं थी। एनडीएमसी का कहना है कि इसके लिए चेतावनियां पहले ही दी जा चुकी थी। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, बाजार का जो मेन हिस्सा है, जो पक्की दुकानें हैं, उन्हें छुआ तक नहीं गया। सरोजनी का दिल अपनी जगह सही सलामत धड़क रहा था। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। खुद शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने आगे आकर ये साफ किया कि बाजार पूरी तरह से चालू है और बिजनेस के लिए खुला है। तो आखिर में सरोजनी नगर की कहानी है किस चीज की? ये कहानी है जबरदस्त लचीलेपन की।
एक ऐसी जगह की जहां केओस और कॉमर्स यानी कि अराजकता और व्यापार एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो फिर सरोजनी नगर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बेतरतीबी और अराजकता का एक प्रतीक है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है, या फिर ये जीवटता का, उस इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक जीता जागता मॉडल है जो हर हाल में अपना रास्ता बना लेती है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है, और शायद यही वो वजह है जो इसे कभी हार नहीं मानने देती।